हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन कोटलिन। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रोड मैप फर्स्ट। तो यहाँ पर है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इन कोटलिन। तो सबसे पहले वी विल कवर ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हम क्लास देखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड डेटा क्लासेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं एंड्रॉइड स्टूडियो, और एंड्रॉइड स्टूडियो में एक नई फाइल बना लेता हूं। ओके, तो न्यू कोटलिन क्लास और फाइल, और यहां पर फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन यहां पर नेम दे देता हूं लाइक कोटलिन ऊप्स कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पर हमने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ओके, तो यहां पर अगेन मैं मेन फंक्शन बना लेता हूं जिससे कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। ओके, तो यहां पर मैंने मेन फंक्शन अगेन बना लिया है। नाउ हम सबको पता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो वी हैव कवर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अवर जावा कोर्सेस। ओके, तो आपको आइडिया होगा कि ऊप्स प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऊप्स के अंदर हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ओके, तो अभी तक हमारे पास क्या होते थे, इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता था फ्लोट, इंट, डबल, ये सारी चीजें होती थी। ओके, पर अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कस्टम टाइप का डेटा टाइप हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमको उनको अरेंज करना है या फिर उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमको स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा कि जब भी हमको कोई एक नया स्टूडेंट बनाना हो, हम उस स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप को यूज कर लें और उसको हम यूज कर सकें हमारे फर्दर एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जांपल हमको शॉर्ट करना है या डेटा को स्टोर करना है या फिर उस पे ऊपर कोई फंक्शन चलाना है, तो ये सारे काम हम उस कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ भी कर पाए। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज हमारा कस्टम डेटा टाइप्स जो कि हम बनाते हैं, और जो क्लास हम बनाते हैं वो हमारी ब्लूप्रिंट होती है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होगी और कौन कौन सी मेथड्स होगी। तो उसको डिफाइन करने के लिए, उस ब्लूप्रिंट को डिफाइन करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, जैसे कि मैं एक कार क्लास बनाता हूं। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं कोटलिन क्लास और फाइल, यहां पर मैं क्लास सिलेक्ट करता हूं और यहां पर कार एक क्लास बनाता हूं। ओके, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कार को स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हो। ओके, तो कार की क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ कार का एक वेरिएबल रख देता हूं जो कि होगा कार का मॉडल नेम। ओके, तो यहां पर रख देता हूं कार का मॉडल नेम। ओके, तो यहां पर मैंने रख दिया कार का मॉडल नेम, और अभी स्टार्टिंग में इसको मैं नल रख लेता हूं, और इसको सबसे पहले मैं स्ट्रिंग टाइप का बना लेता हूं। ओके, और इसको मैं अभी स्टार्टिंग में नल रख लेता हूं। ओके, तो इसको हमें नलेबल टाइप का बनाना होगा, तो मैं इसको नलेबल टाइप का बना लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने अभी कार का यहां पर क्लास बना दी। अब यहां पर मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूं जो कि हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाता हूं ऊप्स कॉन्सेप्ट में, और यहां पर जब भी मुझे कोई कार चाहिए होगी तो मैं क्या कर सकता हूं, एक वेल बना सकता हूं। किस टाइप का, मैं चाहता हूं कि मेरे वेल को नाम रखता हूं मैं कि कार, उसको कार ही रख लेता हूं। ओके, और इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहां पर मुझे न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली यहां पे कार लिख सकता हूं और मेरा कार ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहां पर आप कार बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें कवर कर सकते हैं और भी चीजें। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर क्या है कोटलिन के अंदर, तो कोटलिन के अंदर दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो व्हाट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए हम कार क्लास पे ही विजिट करते हैं, और हमारी कार क्लास में हमने अभी एक वेरिएबल बनाया जो कि क्या है, मॉडल नेम। ओके, और उसको हमने अंदर डिफाइन किया। बट अगर मान लो ये वेरिएबल जो मॉडल नेम है, हम चाहते हैं कि जब भी कोई कार बनाए वो मॉडल नेम भी खुद प्रोवाइड करे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसको हम डायरेक्टली यहां पर ब्रैकेट्स देंगे और यहां पर लिख देंगे मॉडल नेम, और यहां पर मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का बना सकता हूं।
ओके, तो यहां पर लाइक आपको इस की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको यहां से कंट्रोल एक्स कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, और लाइक अब आपको जब भी कार ऑब्जेक्ट बनाना होगा आप यहां पर मॉडल नेम प्रोवाइड कर दोगे, और ये जो लाइक क्लास का इन्वोकेशन होगा वो लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। ओके, तो यहाँ पर जो लाइक आप इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं क्लास का, तो यहाँ पर ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है। ओके, और अगर आपको इसके अलावा कोई सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाना है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइक कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर लाइक आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर चाहिए लाइक मॉडल नेम, और मुझे चाहिए लाइक एक और फील्ड चाहिए, लाइक मुझे प्राइस भी चाहिए कार की। ओके, तो मैं यहाँ पर प्राइस रख सकता हूँ लाइक डबल टाइप की रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्राइस ले ली लाइक डबल टाइप की, और लाइक मैंने यहाँ पर मॉडल नेम ले लिया लाइक स्ट्रिंग टाइप का। तो ये मेरा हो गया लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। बट यहाँ पर आपको ये एक एरर दे रहा है, और ये एरर क्या है बेसिकली, तो ये एरर आपको ये बता रहा है बेसिकली कि आप अगर जब भी इस लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को लाइक कॉल करते हो, लाइक मान लो अगर आप कार ऑब्जेक्ट को बनाते हो यहाँ पर, और कार ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक अगर आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर देते हो, फॉर एग्जांपल आपने इसको एक मॉडल नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल XYZ, मैंने कोई भी एक मॉडल नेम दे दिया इसको, और लाइक अगर सिर्फ इस तरीके से मैंने इस कार को बनाया या फिर इनिशियलाइज किया तो कोई भी इश्यू नहीं है। ओके, बट अगर मैंने लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से अगर इसको इनिशियलाइज किया तो मेरे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का जो मॉडल नेम है उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, और यहां पर लाइक इस मॉडल नेम के अंदर इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। ओके, तो ये कैसे होगा, ये बेसिकली आपको यहां पर लाइक ये वाला कंस्ट्रक्टर है वो लाइक यहां पर भी यूज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल लाइक मैं यहाँ हिंट देखता हूं, तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो आपको सजेस्ट करेगा कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल एक्सपेक्टेड। ओके, यानी कि आप सिर्फ इस तरीके से लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में मॉडल नेम भी ले रहे हैं। तो आप जब लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल से अगर लाइक आपका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का जो मॉडल नेम है उसको भी फिल करना होगा। ओके, तो उसके लिए आपको इंसर्ट दिस कॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको यहां पर दिस यानी कि ये कंस्ट्रक्टर जो है इसको कॉल करना होगा, और इसके अंदर लाइक आपको यहां पर मॉडल नेम पास करना होगा। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। ओके, बट अगर लाइक आप डिफॉल्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाते हो, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप कुछ भी नहीं लेते हो, ओके, तो फिर आपको क्या इश्यू आएगा, तो यहां पर भी आपको यही इश्यू आएगा कि दिस कॉल एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर लाइक आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में कोई चीज ले रहे हो तो आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं अभी। अब लाइक अगर मैं यहां पर इस तरीके से सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर रखता हूं, और मेरे को अगर मान लो इस मॉडल नेम पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है व्हेन इनिशियलाइजेशन, यानी कि जब कंस्ट्रक्टर के कॉल पे मेरे को अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं यहां पर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कार का जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसकी लाइक आप बॉडी असाइन नहीं कर सकते। लाइक यहां पर आप सिर्फ आपने मॉडल नेम रख दिया और यहां पर इसको लाइक डिक्लेयर कर दिया, बट इस प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बॉडी कहां पे, यहां पर लाइक जो हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया इसकी तो लाइक बॉडी अवेलेबल है, यहां पर हम कुछ भी लाइक कर सकते हैं, बट यहां पर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बॉडी नहीं है, और इसीलिए यहां पर आपके पास होते हैं इनिट ब्लॉक। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इनिट ब्लॉक को यहां पर लिख सकते हैं। ओके, और जब भी लाइक आप इनिट ब्लॉक को लाइक यहां पर लाइक डिक्लेयर करते हैं तो यहां पर ये इनिट ब्लॉक आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के कॉल के बाद जस्ट कॉल हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है इसके कॉल के पहले आपका इनिट ब्लॉक जो है वो कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं लाइक यहां पर सीक्वेंसिंग देखूं, तो अगर मैं लाइक यहां पर प्रिंट एलन करूं और यहां पर लाइक मैसेज लिख दूं कि इनिट ब्लॉक कॉल्ड, ओके, और यहां पे लिख दूं कि लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो लाइक मैं इसको यहां से रन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये कोटलिन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को रन करना होगा।
ओके, तो यहाँ पर मैं रन कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, आपको लाइक यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा कि लाइक ये किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो यहाँ पर लाइक आपका सिर्फ एक ही मैसेज आया, इनिट ब्लॉक कॉल्ड। ओके, और ये क्यों आया? क्योंकि हमने लाइक हमारे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ही नहीं। हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो लाइक हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। बट लाइक मैं चाहता हूं कि यहाँ पर प्राइस भी दे दूं। ओके, और मैंने लाइक यहाँ पर प्राइस दे दी लाइक 7 लाख। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर 7 लाख इस कार की प्राइस दे दी। ओके, तो जैसे ही मैंने लाइक इसको यहाँ पर प्राइस दी, यहाँ पर अब जो होगा वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। ओके, और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसको भी कॉल करेगा, क्योंकि इसने लाइक उसको इनहेरिट कर रखा है। ओके, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये कोलन जो साइन है, ये क्या करेगा बेसिकली आपके जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसको भी कॉल करेगा। अब अगर लाइक मैं इसको यहां पर रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि दोनों जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले लाइक आपका पहला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ जो कि है लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर लाइक आया इनिट ब्लॉक कॉल्ड। ओके, और दूसरा लाइक आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो कि आया सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो आपका था उसकी कोई बॉडी नहीं थी, इसीलिए हमको एक इनिट ब्लॉक यहाँ पर मिलता है जिसमें लाइक हम वो डेटा लाइक लिख सकते हैं, जो भी कोड लिख सकते हैं जो कि लाइक हमें नीडेड है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के लिए। ओके, अब लाइक आपके पास जो इनिट ब्लॉक होता है ये लाइक आपके पास एक नहीं होता, आप लाइक यहाँ पर मल्टीपल इनिट ब्लॉक बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक और इनिट ब्लॉक यहाँ पे बना दिया और यहाँ पर मैंने उसके अंदर लिख दिया लाइक सेकेंड इनिट ब्लॉक कॉल्ड। ओके, सेकेंड इनिट ब्लॉक कॉल्ड। ओके, और यहाँ पर अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो पहले लाइक आपका ये वाला ब्लॉक रन करेगा, सेकेंडली आपका ये वाला ब्लॉक रन करेगा एंड देन आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर लाइक रन करेगा। ओके, तो जैसे ही मैं लाइक यहाँ पर रन करता हूं आपको यहाँ पे दिखेगा कि लाइक ये किस तरीके से रन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका पहला इनिट ब्लॉक है वो रन किया, फिर सेकेंड इनिट ब्लॉक रन किया, फिर लाइक आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया हमारा कंस्ट्रक्टर, हमारा क्लास, हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां पर लाइक आप कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद लाइक हम कवर करते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस का मतलब आप जानते ही हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपको लाइक कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करना आपकी पेरेंट क्लास से। ओके, तो जब भी लाइक ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि लाइक कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती हैं अपने पेरेंट से, तो वहां पर लाइक आप इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम अभी यहाँ कार की बात कर रहे हैं, तो अगर कार को अगर लाइक कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है तो वो व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल होती है वो कार की पेरेंट क्लास है, तो जितने भी व्हीकल होते हैं उसमें से अगर लाइक उसका सब पार्ट देखा जाए तो एक कार आती है, उसके बाद एक व्हीकल हो सकता है लाइक आपका बस, उसके अलावा हो सकता है लाइक आपका ट्रक या फिर आपकी ट्रेन, जितनी भी चीजें हैं जो भी लाइक व्हीकल में आती है वो लाइक आपके व्हीकल को इनहेरिट कर सकती हैं। ओके, तो यहां पर मैं इनहेरिटेंस को समझाने के लिए एक क्लास बनाता हूं जो कि होगी हमारी व्हीकल क्लास। ओके, तो यहां पर मैं एक नई क्लास बना लेता हूं, कोटलिन क्लास, और यहां पर उसका नाम रख लेता हूं मैं लाइक व्हीकल। तो व्हीकल बेसिकली आपकी पेरेंट क्लास होगी आपके लाइक कार क्लास की। ओके, और इसकी जो सब क्लासेस है व्हीकल की वो बहुत सारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई। ओके, अब यहां पर अगर मुझे कोटलिन के अंदर इनहेरिटेंस यूज करना है तो मुझे पेरेंट क्लास को ओपन बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर आप जब भी लाइक इनहेरिटेंस यूज करते हो आपको पेरेंट क्लास को ओपन बनाना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लाइक व्हीकल की जगह कार में जाता हूं और यहां पर अगर मैं इसको लाइक इनहेरिट करता हूं, लाइक व्हीकल क्लास को इनहेरिट करता हूं, तो मुझे लाइक कोलन यूज करना होगा और उसके बाद मुझे लाइक यहां पर लिखना होगा व्हीकल। ओके, जैसे ही मैं लाइक व्हीकल यहां पर लिखूंगा ये मुझे लाइक एक एरर दे रहा है। ओके, जैसे ही मैं लाइक यहां पर हाईलाइट करूंगा तो मुझे मिलेगा कि लाइक चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ओके, और दिस टाइप हैज अ कंस्ट्रक्टर एंड दस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड हियर, दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ओके, तो ये बोल रहा है
कि आपकी जो व्हीकल क्लास है वो फाइनल है तो इनहेरिट नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं व्हीकल के पास जाऊंगा, मैं लाइक यहाँ पर ओपन कीवर्ड यूज करूंगा, और जब मैं लाइक इसको ओपन कीवर्ड यूज करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी लाइक व्हीकल क्लास को ओपन भी बना दिया है, बट अब भी यहाँ पर इशू आ रहा है, और ये इशू इसलिए आ रहा है बेसिकली कि मुझे लाइक जैसे ही मैं इसको लाइक यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूं, मुझे लाइक यहाँ पर इसको इन्वोक भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर लाइक आप देख सकते हैं, अगर ये आप मैसेज देखोगे जो ये प्रोवाइड कर रहा था आपको, ये बोल रहा था दिस टाइप हैज अ कंस्ट्रक्टर, यानी कि व्हीकल हैज अ कंस्ट्रक्टर एंड डज मस्ट बी इनिशियलाइज्ड हियर। ओके, तो यहाँ पर लाइक आपको चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, तो आप जैसे ये क्लिक करोगे लाइक आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन के साथ लाइक यहाँ पर आपकी व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर लेगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने व्हीकल क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि लाइक मेरे व्हीकल क्लास के पास क्या हो, मेरी व्हीकल क्लास के पास एक प्रॉपर्टी हो जो कि ये बताती हो कि ये व्हीकल टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। ओके, तो हर व्हीकल या तो टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा या सिक्स व्हीलर होगा या फिर जो भी होगा। अभी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सिर्फ टू व्हीलर और फोर व्हीलर को रखना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर एक वेल बना सकता हूं जो कि क्या होगा, इसका टाइप बताएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको टाइप रख देता हूं और इसको मैं लाइक स्ट्रिंग ही रख देता हूं। ओके, और यहां पर मैं इसको इनिशियली नल दे देता हूं। ओके, तो जैसे ही मैं इसको नल दूंगा मुझे इसको नलेबल टाइप का बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको नलेबल टाइप का बना देता हूं। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे व्हीकल का एक कंस्ट्रक्टर हो जिसके अंदर लाइक वो टाइप लेता हो। ओके, अब लाइक यहां पर हमारे पास अभी जो व्हीकल है उसके पास जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि वो लाइक कोई भी पैरामीटर यहां पर नहीं ले रहा है। ओके, तो या तो मैं यहीं पर लाइक टाइप को यहां पर रख सकता हूं, तो मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर टाइप लेने लग जाएगा। ओके, या फिर मैं चाहूं तो यहां पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं जो कि लाइक इसकी टाइप लेता हो। ओके, तो यहां पर मैं टाइप लिख देता हूं और यहां पर लाइक स्ट्रिंग लिख देता हूं। ओके, और यहां पर ये जो लाइक टाइप है इसको यहां पर इनिशियलाइज कर देता हूं, तो यहां पर लिखता हूं दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप। ओके, अब यहां पर फिर भी ये एरर दे रहा है, उसका रीजन ये है कि मैंने इसको वेल बना रखा है। ओके, और मैं यहां पर इसको अगेन इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो मुझे इसको वेयर बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसको वेयर बना दिया। ओके, तो अभी हमको लाइक यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि लाइक यहाँ पर जो व्हीकल का जो लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, वो उसको नहीं मिल रहा है। ओके, जैसे ही लाइक हम इसको यहां पर देखेंगे तो ये बोल रहा है कि एड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर टाइप। ओके, तो ये यहां पर बोल रहा है कि लाइक आप यहां पर टाइप प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि आपकी जो व्हीकल क्लास है उसके अंदर सिर्फ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है जो कि टाइप लेता है, और आपके पास कोई भी एक डिफॉल्ट या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यहां पर नहीं है जो कि लाइक कुछ भी नहीं लेता हो। तो या तो आप यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं डिफॉल्ट, तो आपका एरर जो है वो गॉन हो जाएगा। ओके, और लाइक आपका जो यहां पर एरर था वो चला जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास लाइक डिफॉल्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। ओके, या फिर आप दूसरा जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको यहां से हटा के यहां पर एक लाइक आप ये कर सकते हो, यहां पर लाइक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को ही लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। आप जब लाइक ये करोगे तो आपको लाइक यहां पर एक एरर दिखेगा, और वो एरर लाइक आपका सेम है कि लाइक आपको यहां पर इंसर्ट दिस कॉल करना होगा, क्योंकि लाइक आपको यहां पर जब भी इस कंस्ट्रक्टर से लाइक आपका ऑब्जेक्ट बनेगा व्हीकल, तो आपको लाइक इस कंस्ट्रक्टर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए लाइक आपको यहाँ पर दिस कॉल है उसको लाइक यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज लाइक इनहेरिटेंस इन कोटलिन, तो जिसके अंदर लाइक आपको यहाँ पर ओपन कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी फॉर द इनहेरिटेंस पार्ट। ओके, इसके अलावा बाकी सारी चीजें भी आप लाइक यहाँ पे कर सकते हैं। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, जो कि लाइक आपने जावा में देखा था। ओके, तो अब लाइक हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो कार ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जो कि लाइक आपका प्राइस और मॉडल नेम के अलावा लाइक आपका टाइप भी लेता हो। ओके, क्योंकि हमने लाइक हमारी जो पेरेंट क्लास है व्हीकल उसके अंदर टाइप भी रखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं
हम अगेन एक नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम तीसरी जो फील्ड है वो टाइप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर टाइप जो होगी हमारी स्ट्रिंग होगी, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले सकते हैं। ओके, तो तीसरा हम स्ट्रिंग ले सकते हैं और अब क्या कर सकते हैं, जो हमारा दिस डॉट टाइप है उसके अंदर हम टाइप लिख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली जो आपका टाइप है ये आपका कहां से आ रहा है, ये जो टाइप है बेसिकली ये आपका व्हीकल से आ रहा है। ओके, क्योंकि ये जो टाइप है आपके व्हीकल क्लास का है और कार जो है वो उसको इनहेरिट कर रही है, तो कार आपके टाइप जो वेरिएबल है उसको यूज कर सकती है। ओके, तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस वाला पार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल नेम है वो तो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, तो उसको तो हम क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम मॉडल नेम यूज कर सकते हैं, बट हमारा जो प्राइस वाला पार्ट है वो हमारे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में आ रहा है, तो इसके लिए हमको कोई फील्ड बनानी पड़ेगी इसको स्टोर करने के लिए। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एक वेर बना सकता हूं जिसको मैं प्राइस रख देता हूं और इसको मैं डबल टाइप का ही रख देता हूं। ओके, तो इसको इनिशियली मैं नल रख देता हूं। ओके, और यहां पर इसको नलेबल टाइप का बना देता हूं। ओके, और मैं क्या कर सकता हूं कि जब भी मुझे प्राइस मिल रहा है मैं इसको इसमें रख सकता हूं। ओके, तो दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, तो यहां पर मैंने प्राइस को भी इनिशियलाइज कर दिया और यहां पर भी मैं प्राइस को इनिशियलाइज कर सकता हूं, दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर और जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसके साथ खेल सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अपना रोड मैप ओपन करता हूं। हमने हमारा इनहेरिटेंस भी कवर कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को कवर कर लेते हैं। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरलोडिंग का और एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइडिंग का। तो हमने जैसे कि जावा में इसको अच्छे से कवर किया था हमारे जावा के कोर्स में, तो यहां पर हमको इसको कैसे यूज करना है हम उसको क्विकली यूज करके देख लेते हैं। ओके, और अगर आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट कवर कर रहा हूं इन सारी चीजों को, तो आप पहले जावा का जो कोर्स है उसको अच्छे से देख लीजिए, तो आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं पॉलीमॉर्फिज्म के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, तो इसको कवर करता हूं। ओके, तो यहाँ पर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूं और फॉर एग्जांपल ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास मेथड हो या वेरिएबल हो, तो उसको आप अपनी सब क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू है, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं व्हीकल में जाता हूं और व्हीकल में एक फंक्शन बनाता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया, प्रिंट फंक्शन बनाया। ओके, और ये जो प्रिंट फंक्शन है ये मेरे व्हीकल क्लास का फंक्शन है और इसको जब भी ये कॉल होगा मैं यहां पर एक मैसेज दिखा दूंगा कि प्रिंट ऑफ व्हीकल कॉल्ड। ओके, तो यहां पर मैं एक मैसेज दिखा देता हूं प्रिंट ऑफ व्हीकल कॉल्ड। ओके, तो यहां पर मैंने एक मैसेज दिखा दिया। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जो सब क्लास है उसमें ओवरराइड कर सकता हूं, यानी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन यहां पे कुछ अलग होगी बट उसकी सब क्लास के लिए कुछ और होगी। ओके, तो अगर मैं इस प्रिंट मेथड को ओवरराइड करवाना चाहता हूं अपनी कार क्लास में, तो मैं क्या कर सकता हूं, कार में जाता हूं और यहां पर कंट्रोल ओ दबाता हूं, तो यहां पर मुझे जो हमारी प्रिंट मेथड है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है ओवरराइड करने के लिए। ओके, तो ऐसा बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो मेथड है हमारी पेरेंट क्लास में उनको भी हमें कोटलिन के अंदर ओपन बनाना पड़ता है। तो यहां पर जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा और व्हीकल क्लास में जाऊंगा और यहां पर इस प्रिंट क्लास को अगर मैं ओपन बना लेता हूं तो अब मैं इसको ओवरराइड कर पाऊंगा। ओके, तो मैं अगेन कार में जाता हूं, यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाता हूं और यहाँ पर मुझे प्रिंट यहाँ पर मेथड दिख जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पर ओवरराइड कर सकता हूं। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करता हूं, यहाँ पर
मेरी जो ओवरराइड हो चुकी है कौन सी मेथड, प्रिंट मेथड। और ये क्या कर रही है बेसिकली, ये लाइक सबसे पहले सुपर कॉल कर रही है प्रिंट का। ओके, तो या तो आप लाइक सुपर कॉल कर सकते हैं, जैसे ही लाइक आप सुपर कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो लाइक पेरेंट मेथड है, जो लाइक आपके पेरेंट क्लास की जो प्रिंट मेथड है वो कॉल हो जाएगी। उसके बाद लाइक आप जो भी अपना कस्टम इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं वो कॉल हो जाएगा। ओके, तो अभी लाइक मैं व्हीकल में जाता हूं, इसको लाइक कॉपी करता हूं और यहां पर अगर लाइक मैं प्रिंट करता हूं तो यहां पर लाइक मैं करता हूं प्रिंट ऑफ कार कॉल्ड। ओके, तो अब आपको लाइक क्या दिखेगा, सबसे पहले लाइक आपका प्रिंट ऑफ जो लाइक व्हीकल है वो कॉल होगा, उसके बाद प्रिंट ऑफ आपका लाइक कार कॉल होगा। ओके, तो जैसे ही लाइक मैं यहां पर इसको रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि लाइक यहां पर सबसे पहले जो लाइक यहां पे ओके, तो मैंने लाइक इसको अभी कॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं अपनी यहां पर जाकर इसको कॉल कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैं कॉल कर लेता हूं कार डॉट प्रिंट। ओके, तो यहां पर जैसे ही मैंने प्रिंट को यहां पे कॉल किया, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे लाइक उसकी सीक्वेंस पता चल जाएगी। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि सबसे पहले प्रिंट ऑफ व्हीकल कॉल, तो सबसे पहले जो व्हीकल क्लास है उसका प्रिंट कॉल हुआ और उसके बाद प्रिंट ऑफ कार कॉल्ड। ओके, तो यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं कि लाइक मैं चाहता हूं कि मुझे लाइक पूरी तरीके से ओवरराइड करना है, मेरे को लाइक इसके अंदर जो है वो रखना ही नहीं है, तो मैं लाइक सुपर को क्या कर सकता हूं, यहां पर लाइक कमेंट कर सकता हूं। ओके, अब अगर लाइक मैं इसको रन करूंगा तो यहां पर सिर्फ जो लाइक यहां पर मेरे कार क्लास में है वो कॉल होगा, लाइक प्रिंट ऑफ कार कॉल्ड। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप ओवरराइडिंग यूज कर सकते हैं कोटलिन के अंदर। अब आपका लाइक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है ओवरलोडिंग का। ओके, ओवरलोडिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आपके पास लाइक दो फंक्शन है और उन दो फंक्शन का जो नेम है वो सेम है, बट आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो उसके पैरामीटर के थ्रू। ओके, तो लाइक आपको अभी जो प्रिंट आपके पास जो मेथड है उसके अंदर लाइक आप कुछ भी पास नहीं कर रहे हो, बट अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि मुझे एक और फंक्शन चाहिए जो कि लाइक प्रिंट ही हो बट उसके अंदर मैं मैसेज पास करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको एक मैसेज ऑलरेडी दे के रखता हूं, तो वो मैसेज लाइक वो यहां पर डिस्प्ले करवा देगा। ओके, तो मैं इसको स्ट्रिंग टाइप का बना देता हूं और यहां पर लाइक मैं इसकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या प्रिंट करवाता हूं, यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूं कि लाइक प्रिंट ऑफ कार कॉल्ड विथ, तो यहां पर मैं मैसेज रख देता हूं। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। एक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइडिंग, जिसके अंदर लाइक आप अपनी पेरेंट क्लास का फंक्शन है उसको ओवरराइड कर सकते हैं, या तो उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं या फिर पूरा फंक्शन रीराइट भी कर सकते हैं, तो वो होता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। और जो लाइक आपका दूसरी फंक्शनैलिटी होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, वो होती है लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर लाइक आप फंक्शन का नेम सेम रख सकते हैं बट लाइक आप उसके पैरामीटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने एक और प्रिंट मेथड बना दिया, जबकि मेरे पास एक प्रिंट मेथड ऑलरेडी था, मैंने यहां पर एक और बना दिया उसी नेम के साथ, पर यहां पर पैरामीटर चेंज कर दिया। अब अगर लाइक मैं यहां पे जाके वापस प्रिंट कॉल करता हूं कार डॉट प्रिंट, बट इस समय मैं इसके अंदर एक मैसेज पास कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं पास कर देता हूं कि लाइक ओवरलोडिंग। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, यहां पर मैं पास कर देता हूं मैसेज में कि फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइक यहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग पास कर देता हूं, अब अगर इसको लाइक मैं यहां पर रन करता हूं तो पहला जो लाइक मेरा यहां पर प्रिंट फंक्शन है वो लाइक प्रिंट करेगा प्रिंट ऑफ कार कॉल्ड, और दूसरा जो फंक्शन है वो लाइक आपको लाइक देगा प्रिंट ऑफ कार कॉल्ड विथ फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो यहां पर लाइक आपको फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग समझ में आया होगा। अब लाइक हम कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, वो है लाइक हमारा अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन लाइक हमने जावा के क्रैश कोर्स में भी कवर किया था कि अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसी क्लास बनाना जिसके अंदर लाइक सिर्फ डिक्लेरेशन हो, इंप्लीमेंटेशन ना हो। ओके,
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कई बार ऐसे फीचर की जरूरत पड़ती है हमें जहां पर लाइक हम चाहते हैं कि सिर्फ हम फंक्शन के नेम लिख के रख दें, ओके। और लाइक जब भी किसी भी क्लास को इस टाइप के फंक्शनैलिटीज की जरूरत पड़ेगी, वो लाइक इसको इनहेरिट करेगी और सारे जितने भी मेथड्स हैं उनको खुद ओवरराइड कर लेगी, ओके। तो अगर लाइक यहां पर ये साउंड कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो हम क्या इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ओके। तो यहां पर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूं और यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं, ओके, और उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाता हूं। तो यहां पर मैंने न्यू एक कोटलिन क्लास बनाई और इस क्लास का मैं नाम रखता हूं लाइक फीचर, ओके। तो यहां पर मैं एक फीचर क्लास बना लेता हूं। अब ये फीचर क्लास बेसिकली है, इसको मैं अब्स्ट्रैक्ट बना लेता हूं, ओके। अब मैं फीचर क्लास लाइक क्यों बनाना चाहता हूं, मैं फीचर क्लास इसलिए बनाना चाहता हूं कि कोई भी अगर मान लो कार है उसके लाइक कुछ फीचर हो सकते हैं। अगर लाइक आगे हम कोई दूसरे टाइप की लाइक बस क्लास बना रहे हो, उसके लाइक हम कोई ट्रक क्लास बना रहे हो या फिर किसी भी टाइप की व्हीकल की क्लास बना रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फीचर जो क्लास है वो इनहेरिट करवा सकते हैं उसके अंदर। तो लाइक जितने भी टाइप के फीचर एक व्हीकल के पास होने चाहिए उसको लाइक वो पर्टिकुलर व्हीकल ओवरराइड करवा सके। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, लाइक यहां पर मैं अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं लाइक यहां पे फंक्शन बनाता हूं और उसका नाम लिखता हूं लाइक डिस्प्ले इंजन फीचर, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करे कि जितना भी लाइक आपके इंजन का फीचर है, आपके व्हीकल के इंजन के जो फीचर्स है वो लाइक डिस्प्ले करवा दे। बट मेरी जो ये फीचर क्लास है इसको अभी ये नहीं पता है कि लाइक ये किसके फीचर बताने वाली है। अगर मैं इसको लाइक कार में इनहेरिट करूंगा तो ये कार के फीचर बताने लग जाएगी, तब मैं लाइक डिस्प्ले इंजन फीचर को अलग तरीके से लाइक इंप्लीमेंट करूंगा। अगर उसी में लाइक अगर मान लो आगे जाके मैंने एक बस क्लास बनाई और तब मैंने लाइक इस फीचर क्लास को इनहेरिट किया, तो लाइक उसके जो इंजन फीचर है वो डिफरेंट होंगे। तो वहां पर मुझे इस फंक्शन में कुछ अलग कोड लिखना होगा, ओके। इस तरीके से लाइक ट्रक हुई तो उसके अंदर मुझे अलग कोड लिखना होगा, ओके। तो जब भी इस टाइप से आपको रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक मैं एक ऐसी क्लास बना सकता हूं जिसके अंदर फंक्शन की बॉडी को लिखना अभी जरूरी नहीं है, जब भी लाइक आप इसको इनहेरिट करोगे बाद में तब ओवरराइड कर सकते हो, तब लाइक आप यहां पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो। और इसके साथ साथ लाइक आप कई बार इंटरफेस भी बना लेते हो, तो इंटरफेस को हम बाद में कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका लाइक यही यूज केस है, ओके। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो लाइक आपको ब्रॉडर व्यू देखने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप ब्रॉडर व्यू में देख सकते हो कि लाइक आपकी जो ये क्लास है फीचर क्लास, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस है और लाइक ये कहां कहां पर इनहेरिट हुई है। तो लाइक किन किन क्लासों ने मेरे फीचर क्लास को इनहेरिट कर रखा है और उनके अंदर लाइक ये टाइप के फंक्शन अवेलेबल रहेंगे। तो ये लाइक आप यूज करोगे जब लाइक आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ओके। तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हो, ओके। अब इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके अंदर सिर्फ आप लाइक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं लिख सकते, इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के साथ लाइक नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर एक मैं नॉर्मल फंक्शन लिखता हूं जो कि है मेरा लाइक सिर्फ डिस्प्ले फ्यूल फीचर, ओके। एक मैं नॉर्मल फंक्शन लिख देता हूं फ्यूल फीचर और यहां पर लाइक मैं इसकी बॉडी दे देता हूं, ओके। तो यहां पर एक्सेप्टेबल है, ओके, क्योंकि मैंने इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। बट अगर मैं लाइक इसकी बॉडी देने जाता हूं तो ये मुझे लाइक यहां पर एक एरर देने लग जाएगा कि इसको आप अब्स्ट्रैक्ट मत बनाओ, मेक डिस्प्ले इंजन फीचर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो इसको मुझे लाइक यहां पे बॉडी नहीं देना है क्योंकि मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। अब मैंने इसको लाइक यहां पर बॉडी दी है तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एक प्रिंट एलन लगा सकता हूं जिसके अंदर मैं लाइक यहां पर लिख सकता हूं डिस्प्लेइंग फ्यूल फीचर, ओके। तो ये लाइक मैं यहां पर टाइप कर सकता हूं। अब मैं लाइक क्या कर सकता हूं, ये जो फीचर क्लास है इसको लाइक मैं कार क्लास में इनहेरिट कर सकता हूं,
बट यहाँ पर इशू क्या आएगा, तो यहाँ पर लाइक मैंने ऑलरेडी व्हीकल क्लास से इसको लाइक इनहेरिट कर रखा है, तो अभी लाइक मैं इसको अपने जो फीचर क्लास है उससे नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरी व्हीकल क्लास है उस पे लाइक फीचर लगा सकता हूं, क्योंकि ये जो फीचर है वो सारी व्हीकल क्लास के लिए है। ओके, तो मैं व्हीकल क्लास पे जाता हूं और यहां पर जो फीचर है उसको लाइक यहां पर इनहेरिट करवा देता हूं। ओके, तो यहां पर मेरी जो फीचर क्लास है उसको मैंने लाइक यहां पर इनहेरिट कर दिया है और यहां पर लाइक इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर दे देता हूं। ओके, तो यहां पर लाइक मैंने फीचर को इनहेरिट करवा दिया है व्हीकल क्लास के अंदर। अब ये बेसिकली मुझे एक एरर दे रहा है, और ये एरर बेसिकली क्या है कि जब भी लाइक आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लाइक इनहेरिट करवाते हो, आपकी उसकी जो मेथड्स है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है उसको लाइक आपको ओवरराइड करवाना ही पड़ेगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर व्हीकल क्लास में मैं जैसे ही यहाँ पर लाइक हाईलाइट करता हूँ, ये मुझे बोल रहा है इंप्लीमेंट मेंबर्स। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये बोलता है कि डिस्प्ले इंजन फीचर को आपको लाइक इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले इंजन फीचर है इसको मैंने लाइक यहाँ पर ओवरराइड करवा लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइक एक प्रिंट लिख सकता हूँ, एक प्रिंट मेथड यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लाइक राइट कर सकता हूँ कि डिस्प्लेइंग इंजन फीचर। ओके, तो यहाँ पर हमने लाइक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया और उसको लाइक हमने व्हीकल में क्या किया, इनहेरिट करवा दिया। अब अगर मैं चाहूं तो मेरी कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइक मैं अपना इंजन के फीचर्स को लाइक डिस्प्ले करवा सकता हूं, क्योंकि वो लाइक व्हीकल है उसको इनहेरिट करती है और व्हीकल जो है वो फीचर क्लास को इनहेरिट करती है। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में, और यहां पर मैं चाहूं तो मेरा जो कार है वो लाइक आपका जो डिस्प्ले इंजन फीचर है उसको कॉल करवा सकता है। तो यहां पर मैं जैसे ही डिस्प्ले इंजन फीचर को लाइक यहां पे कॉल करूंगा, मेरे को लाइक यहां पर वो प्रिंट जो मेथड है वो कॉल हो जाएगी। ओके, तो यहां पर लाइक आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेइंग इंजन फीचर। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लाइक आपको ओपन कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही लाइक आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट ओपन ही होती है। ओके, तो अब लाइक हम कवर करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, तो व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर? तो एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं वो बेसिकली लाइक हमने जावा में भी कवर किए थे। वहां पर लाइक हमारे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक थे। ओके, बट यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्सेस मॉडिफायर होता है जो कि होता है इंटरनल। ओके, अब जो लाइक आपका प्राइवेट होता है तो उसका क्या यूज केस है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कार क्लास में जाता हूं और लाइक व्हीकल क्लास में जाता हूं, ओके, तो व्हीकल के अंदर जो टाइप है, अभी लाइक हमने यहां पर कुछ भी इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि ये लाइक प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या इंटरनल है। तो अभी लाइक ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, इसीलिए हम इसको कहीं पर भी यूज कर पा रहे हैं। हम इसको लाइक कोटलिन ऊप्स कॉन्सेप्ट में भी यूज कर पा रहे हैं। ओके, इसको हम लाइक यहां पर भी यूज कर पाएंगे, जैसे कि लाइक हम यहां पर लिख सकते हैं कार डॉट टाइप, क्योंकि ये लाइक टाइप को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अभी पब्लिक है। ओके, अगर लाइक हम इसको पब्लिक की जगह और कुछ बनाते हैं तो लाइक हम इनको कहां पे यूज कर पाएंगे ये हमको देखना पड़ेगा, और यही लाइक हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स का काम होता है। हमारे एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं वो लाइक हमको ये बताते हैं जो लाइक आपके पास पर्टिकुलर वेरिएबल है उसको लाइक आप कहां कहां पर एक्सेस दे सकते हैं, यानी कि इसको लाइक आप कहां कहां पर एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका एक्सेस मॉडिफायर बताता है। ओके, तो यहां पर अगर मैं व्हीकल में जाता हूं और मेरे जो टाइप है, जो व्हीकल का टाइप है, उसको अगर लाइक मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, इसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज कर देता हूं, तो लाइक ये डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर कर देता हूं लाइक प्राइवेट। ओके, तो अगर मैं प्राइवेट वेयर बनाता हूं तो इसको लाइक आप सिर्फ अपनी क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब अगर लाइक मैं यहां पर इसकी जो सब क्लास है कार, उसमें जाके लाइक यहां पर टाइप करता हूं तो आपको एरर आएगा। फॉर एग्जांपल ये लाइक आपको यहां पे दिखाने लग गया है कि यहां पर
जो आपको जो टाइप है वो पब्लिक नहीं है, इसको लाइक आपको कैन नॉट एक्सेस टाइप, इट इज इनविजिबल प्राइवेट इन सुपर टाइप। ओके, तो मेक टाइप पब्लिक, तो आपको इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा अगर लाइक आप टाइप को यूज करना चाहते हो तो। ओके, तो जो आपका प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आपका वेरिएबल सिर्फ एक्सेसिबल होगा आपकी करंट क्लास में, ना तो इसकी सब क्लास में, ना किसी दूसरी फाइल में। ओके, तो जब भी लाइक आप प्राइवेट यूज करते हो आप सिर्फ उस वेरिएबल को अपनी ही क्लास में यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है लाइक आपका प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लाइक आप एक्सेस कर सकते हो अपनी करंट क्लास में और इसकी सब क्लास में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार इसकी सब क्लास है, तो यहाँ पर आपको अब कोई एरर दिखाई नहीं देगा, अब लाइक आप इस टाइप को यहाँ पे यूज कर पाओगे। बट जब भी लाइक आप इस टाइप को अब लाइक अपने कोटलिन ओप्स कॉन्सेप्ट की जो फाइल है उससे यूज करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि लाइक यहाँ पर मैं करता हूं कार डॉट टाइप, तो मुझे लाइक यहाँ पर एरर आ जाएगा और ये एरर मेरे को यही बोलेगा कि कैन नॉट एक्सेस टाइप। ओके, इट इज प्रोटेक्टेड, और इसको लाइक आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा अगर लाइक आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो। ओके, तो इसके लिए आपको इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हमने कवर कर लिया लाइक हमारा प्राइवेट में लाइक सिर्फ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी ही क्लास में, प्रोटेक्टेड में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी क्लास में और अपनी सब क्लासेस में। ओके, और इसके अलावा जो तीसरा आता है वो होता है लाइक आपका पब्लिक, जिसमें लाइक आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक मैंने जैसे ही लाइक यहाँ पे पब्लिक लिखा, मेरा यहाँ पर जो लाइक एरर आ रहा था वो गॉन हो गया क्योंकि मैं कार डॉट टाइप को यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। ओके, अब लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक। ओके, तो अब हमारा सिर्फ लाइक एक और एक्सेस मॉडिफायर बचा है जो कि है हमारा इंटरनल। ओके, ये जो इंटरनल मॉडिफायर होता है ये बेसिकली लाइक आप यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में। अब मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि कई बार लाइक हम कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने बहुत सारी लाइब्रेरी कवर करी थी, हमने पहले कुछ वीडियोस में हमारी सर्कल इमेज व्यू की एक लाइब्रेरी कवर करी थी। वैसे ही लाइक हम बहुत सारी लाइब्रेरी यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, या फिर कुछ मॉड्यूल्स भी हम एंड्रॉइड के अंदर बना सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी वेरिएबल हो वो सिर्फ उस मॉड्यूल में एक्सेस किया जा सके। ओके, जैसे ही उस मॉड्यूल के बाहर, यानी कि मान लो कोई हमारे जैसा यूजर अगर उस लाइब्रेरी को इंप्लीमेंट कर रहा है अपने ग्रेडल फाइल में, यहाँ पर ग्रेडल फाइल में लाइक अगर वो इंप्लीमेंट कर रहा है इस तरीके से, ओके, और अगर वो उसको यूज कर रहा है तो वो चाहते हैं कि वो हमारे ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाए। तो वो ये चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी के किसी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाए या फिर उसमें कुछ अपनी वैल्यू ना डाल पाए। ओके, तब वो क्या करते हैं, उसको लाइक इंटरनल बना लेते हैं। तो वहां पर जो वेरिएबल होते हैं वो लाइक यहाँ पर इंटरनल यूज कर सकते हैं। ओके, तो वहां पर वो इंटरनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी लाइक हमको इसका कोई यूज केस नहीं है, तो हम इसको लाइक यहाँ पर अभी नहीं दिखा सकते। ओके, तो हम इंटरनल को जब यूज करते हैं जब लाइक हम कोई मॉड्यूल बना रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा जो बचता है वो है डेटा क्लासेस। ओके, तो व्हाट इज बेसिकली डेटा क्लास? तो डेटा क्लास कोटलिन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि लाइक इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो किस लिए? क्योंकि लाइक आपको जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लाइक आप रिमूव कर सको। तो इसको लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, तो यहां पर पहले हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक इंजन ऑब्जेक्ट बनाना है और हम चाहते हैं कि जो इंजन ऑब्जेक्ट हो, इंजन क्लास हो, उसके अंदर सिर्फ वो डेटा रखे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक कोटलिन क्लास बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं मैं इंजन। और ये जो इंजन क्लास है, इस इंजन क्लास को हम क्यों यूज करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेटा रखने के लिए। फॉर एग्जांपल इसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में हम चाहते हैं कि इंजन का जो है एक तो मॉडल नेम हमको मिल जाए जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो। ओके, और इसका लाइक इंजन का हमें प्राइस मिल जाए। ओके, जो कि लाइक आपके डबल टाइप का हो। ओके, तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी जो इंजन क्लास हो उसके अंदर सिर्फ ये दो चीजें हो, इसके अलावा इंजन के अंदर कुछ भी नहीं हो।
ओके, तो इसके लिए कोटलिन ने क्या किया है, लाइक यहाँ पर एक नई टाइप की क्लास बनाई है जिसको डेटा क्लास बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लाइक क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा लिख सकते हो, तो ये एक डेटा क्लास बन जाएगी। ओके, तो ये आपको लाइक एक वार्निंग देगा। तो लाइक जब भी आप एक डेटा क्लास बनाते हो आपको इनको लाइक वेल या वेयर से डिक्लेयर करना होगा। ओके, तो यहां पर मैं इसको वेल या वेयर से डिक्लेयर कर देता हूं। ओके, तो यहां पर ये आपको कोई एरर नहीं देंगे। ओके, तो अब जो लाइक ये डेटा क्लास होती है वो लाइक नॉर्मल क्लास से किस तरीके से डिफरेंट है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइक डीकंपाइल करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा क्लास है ये लाइक जावा में कैसी दिखती है। ओके, क्योंकि अभी तक हम जावा का लाइक कोड इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो मैं लाइक यहाँ पे जाता हूं टूल्स में, यहाँ पे कोटलिन के टूल्स में यहाँ पर आपको दिखेगा शो कोटलिन बाइट कोड। तो जैसे ही मैं इसको बाइट कोड शो करता हूं और इसको डीकंपाइल करता हूं तो यहां पर मुझे इसकी जावा क्लास दिख जाएगी। ओके, तो जो हमने लाइक यहां पर लिखा है engine.kt में जो वन लाइनर यहां पे लिखा है ये लाइक आपको जावा में इतना लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव किया है। फॉर एग्जांपल जावा में लाइक आप जब भी इस टाइप की क्लास बनाते थे जो कि लाइक सिर्फ डेटा को होल्ड करे तो वहां पर उसको लाइक आप मॉडल क्लासेस बोलते थे। ओके, और उसके अंदर आपको लाइक इस तरीके से बनाना पड़ता। आपको लाइक यहाँ पर पहले आप स्ट्रिंग मॉडल नेम बनाते, डबल प्राइस करते, उसके बाद लाइक आपको गेटर्स बनाने पड़ते, गेट मॉडल नेम, गेट प्राइस। इसके अलावा लाइक आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता, वहां पर लाइक आपको इंजन का जो कंस्ट्रक्टर है वो बनाना पड़ता। उसके अलावा लाइक आपको सेटर्स बनाने पड़ते, तो लाइक आपको कंपोनेंट 1 को सेट करना पड़ता, कंपोनेंट 2 को सेट करना पड़ता, यानी कि मॉडल नेम और प्राइस को सेट करना पड़ता। इसके अलावा आपकी जो डेटा क्लास है उसके अंदर एक इनबिल्ट कॉपी फंक्शन होता है जिससे कि लाइक आप जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लाइक कॉपी कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये डेटा क्लास का फीचर है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेटा होता है तो हमें कई बार कॉपी की जरूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है, हम चाहते हैं कि इसी स्टूडेंट का डेटा किसी दूसरे वेरिएबल जो स्टूडेंट टाइप का है उसमें रख दे, तब भी लाइक आपको एक कॉपी फंक्शन हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर आपके पास टू स्ट्रिंग ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। आप लाइक डेटा क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें टू स्ट्रिंग कॉल कर सकते हैं। ओके, ये लाइक आपके सारे जितने भी डेटा हैं उसको टू स्ट्रिंग में लाइक कन्वर्ट करके आपको बता देगा। ओके, इसके अलावा आपके पास हैश कोड फंक्शन होता है जो कि लाइक आपको एक यूनिक हैश कोड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपके पास इक्वल्स फंक्शन होता है जिससे कि लाइक आप दो ऑब्जेक्ट को लाइक कंपेयर कर सकते हो। लाइक आपके पास अभी एक कार है, आपके पास दूसरे कार का ऑब्जेक्ट है, तो आप लगा सकते हैं कि लाइक car1 डॉट इक्वल्स car2, तो आप ये चेक कर सकते हैं डेटा क्लास के अंदर। ओके, तो डेटा क्लास के लाइक कई सारे फीचर्स होते हैं और इसको लाइक आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए डेटा क्लास कोटलिन में बहुत ज्यादा यूज में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी लाइक हमें सिर्फ मॉडल क्लासेस बनानी है, हमको सिर्फ ऐसी क्लास बनानी है जो कि सिर्फ डेटा रखेगी, वो डेटा लाइक हमको स्टोर करवाना हो या तो हमारे डेटाबेसेस में या फिर लाइक हमको नेटवर्क से लाइक वो डेटा फेच करना हो, तब लाइक हम डेटा क्लास का यूज करते हैं। ओके, तो हमने लाइक डेटा क्लास का डिकंपाइल करके देख लिया जावा में ये कैसा दिखता है। ओके, तो आई होप आपको डेटा क्लास समझ में आया होगा। अगर लाइक मैं यहाँ पे ओप्स कॉन्सेप्ट में जाता हूँ इस फाइल में, और अगर लाइक यहाँ पर मैं एक इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ वेयर और यहाँ पे बनाता हूँ एक इंजन जो कि लाइक इंजन टाइप का है। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ लाइक इंजन, और इस इंजन के अंदर मेरे को लाइक यहाँ पर दो चीजें पास करनी होगी। तो मैं लाइक यहाँ पर इसका जो मॉडल है वो डमी एबीसी लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो लाइक मैं रख देता हूँ लाइक 5000। ओके, तो लाइक ये मैंने इसको प्राइस प्रोवाइड कर दी। अब जब भी लाइक मेरे को इंजन को प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्टली लाइक यहाँ पर प्रिंट एलन कर सकता हूँ और मैं इंजन पास कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें इंजन पास करूंगा ये लाइक मुझे पूरा जो इसका डेटा है वो लाइक प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो लाइक आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इंजन, मॉडल नेम एबीसी, प्राइस दिस। ओके, बट अगर लाइक इसी प्रकार से हम कार को लाइक यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कार ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया था इसको अगर लाइक मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूं, हमारा जो नॉर्मल जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो हमें इस तरीके से
वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हमारे ऑब्जेक्ट के डेटा की, ओके, वो लाइक हमको एड्रेस दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आपको लाइक इंजन तो यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर रहा है, बट जो कार टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो लाइक आपको यहाँ पे एड्रेस दे रहा है, ओके। तो इस तरीके से लाइक आपका डेटा क्लास नॉर्मल क्लास से डिफरेंट होती है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि लाइक यहाँ पर इंजन 1 बनाऊं, ओके, तो मैंने एक वेयर बनाया जो कि इंजन 1 है, और ये जो इंजन 1 है वो लाइक मैं क्या कर सकता हूं, अपना जो इंजन है उसका डेटा इसमें रख सकता हूं, ओके। तो मैंने लाइक यहां पर रख दिया, ओके। तो अब लाइक मैं इसको भी प्रिंट करवा के देख सकता हूं कि ये मेरे को लाइक क्या दे रहा है, ओके। तो प्रिंट एलन यहां पे मैंने रख दिया लाइक इंजन 1, ओके। अब अगर लाइक मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर ये मुझे लाइक ये जो इंजन 1 है ये भी लाइक मुझे इंजन का डेटा दे रहा है, ओके। इसके अलावा लाइक मैं यहां पर ये जो कॉपी फंक्शन है ये भी कॉल कर सकता हूं। अब ये जो कॉपी फंक्शन है ये लाइक आपको हेल्प करता है कुछ डाटा कॉपी करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली पूरा भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा इंजन इक्वल टू इंजन 1 इक्वल टू इंजन डॉट कॉपी, और यहां पर आप इसका लाइक कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल नेम की जगह मेरे को एबीसी की जगह XYZ देना है, तो मैं लाइक यहां पर कर देता हूं XYZ और लाइक इसको रन करता हूं। अब इंजन 1 को अगेन प्रिंट करवा देता हूं, यहां पर लाइक ये हटा देता हूं, ओके, और यहां पर इंजन 1 को प्रिंट करवा देता हूं, ओके। तो यहां पर जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहां पर लाइक मेरा जो इंजन जो लाइक मेरा फर्स्ट वाला था ऑब्जेक्ट था वो दे रहा है मॉडल नेम एबीसी और 5000 प्राइस, पर जो दूसरा इंजन 1 है वो मेरे को दे रहा है इंजन टाइप का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मॉडल नेम XYZ है और प्राइस 5000 है। तो ये कॉपी फंक्शन जो है ये लाइक आपको हेल्प कर सकता है कॉपी करने के लिए आपके लाइक डेटा को, ओके। यही था लाइक इस वीडियो में हमने लाइक ऊप्स प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए। इसके अलावा लाइक आप यहाँ पर इसके जो डेटा क्लास के और भी फंक्शंस है लाइक इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, वो सारे आप यूज कर सकते हैं, ओके। लाइक यहाँ पर आप लाइक इंजन को जैसे ही लाइक यूज करोगे तो इंजन डॉट करोगे तो लाइक आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, इसके अलावा इक्वल्स यूज कर सकते हो, ओके। तो ये सारे फंक्शन आप लाइक यूज कर सकते हो। तो आई होप कि लाइक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी कोटलिन में। तो हमने लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करी इस वीडियो में कोटलिन के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइक हम कुछ कॉमनली यूज्ड ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि कोटलिन में बहुत यूज में आते हैं इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।